अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को आखिरी ज़माने में शाम का गवर्नर बना के भेजा। शाम का गवर्नर, आखिरी ज़माना था 9 हिजरी के बाद का। अल्लाह के रसूल पैदल चले, हज़रत मुआज़ इब्न जबल सवार थे। कहा कि अल्लाह के रसूल ये कैसी बेअदबी है, मैं सवार आप पैदल, या तो इजाज़त दीजिए मैं उतर जाता हूँ, या तो आप भी सवार हो जाइए, या आप सवार हो जाए मैं पैदल चलता हूँ। कहा कि नहीं मुआज़, अल्लाह की राह में चंद नेकियां लेने का मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना छोड़ दूँ। रसूल जैसी शख्सियत मुआज़ की बात पकड़े चल रहे थे। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त नहीं दी उतरने की, मुआज़ तुम बैठे रहो। यहाँ तक कि मदीने का बॉर्डर आ गया, यहाँ से अब शाम को निकलने वाले थे। और रिकाब में जहाँ पर क्या है, घोड़े के ऊपर रख के पाँव रख के चढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं रिकाब। जिस तरह क्या है गाड़ियों के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसी तरह घोड़ों पे क्या होता है, उनके जीन के साथ रिकाब होता है जिसमें पाँव रख के चढ़ते हैं। जब वहाँ तक पोजीशन आ गई और वो चढ़ के जाने लगे और अल्लाह के रसूल उन्हें बाग छोड़ के जाने लगे, कहा मुआज़ एक नसीहत करता हूँ याद रखो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगली मर्तबा जब तुम शाम से लौटोगे तो शायद मैं नहीं रहूँगा, मेरी कब्र पर से गुजरोगे। हज़रत मुआज़ धार धार रोने लगे। अल्लाह के रसूल ऐसे वक्त में मुझे जुदा करते हैं आप, मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ रहूँ। आप कहते हैं कि आपकी क्या है वफ़ात भी करीब है और मैं अगली बार आपको नहीं देख सकूँगा, और ऐसी हालत में आप कहते हैं कि शाम का गवर्नर बन के जाओ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रसूल मैं आपके साथ रहता हूँ। कहा कि नहीं मुआज़, मेरा हुक्म यही है कि तुम जाओ। तो मुआज़ ने क्या है पत्थर की तरह अपने दिल को बांध लिया। फिर ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुआज़ एक आखिरी वसीयत तुम्हें मैं करता हूँ, जहन में रखना, क्योंकि तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, बड़े बन के जा रहे हो, सब तुम्हारे माथे हती में होंगे, तुम्हारे पास पावर है। अब देखो याद रखो, इय्याका व दाअवतल मज़लूम फ़इन्न बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। देखो मज़लूम की बद्दुआ से बचो, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। खा काफिर हो, खा मुशरिक हो, खा मुल्हिद हो, खा कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, खा मुसलमान हो या नहीं हो, अल्लाह और उसके दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है, अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है मज़लूम की बद्दुआ। ये नहीं देखता कि उन्हें काफिर है। जिन बीवियों को पीसते हैं शौहर, जिन ससुराली घरानों के अंदर बहुओं को तजलील किया जाता है, याद रखो वो मजलूम है। अगर उनकी निकली हुई अगर तुम्हें दुनिया में नहीं मिली तो वो आए सब मिलके अजाब की शक्ल में तुम्हें आखिरत में मिलेंगी। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। देर हो सकता है। जिन जिन घरों में बहुओं को लाकर जेठ और ननन के कपड़े धुलाए जाते हैं, जिन जिन घरों में क्या है काम वाली से बदतर सलूक करके भी क्या है उन्हें खाना तक बराबर नहीं दिया जाता है, जिन जिन घरों के अंदर आपको तमाम काम तकसीम होते हैं सिर्फ बहू के लिए, खुद अपनी बेटी ननन के लिए नहीं होता है, अल्लाह की कसम याद रखो उनके जुबान से नहीं, उनके दिल से निकलने वाली आह को भी अल्लाह बगैर किसी रद्दो के कत के कबूल करेगा। और वो आहें या तो तुम्हें दुनिया में बर्बाद करेंगी या आखिरत में। अच्छी तरह याद रख लो, जितने सांसें जालिम है ना वो गुर्दे फेलियर होके मरती है। डायलिसिस खाओ भुगतो, हाँ क्यों नहीं करेगा अल्लाह। बेड में ऐसे पड़ाता है मरते वक्त 3-3 4-4 साल कोमा में पड़ी रहती हैं, हाँ खलासत का भी होश नहीं होता है। ऐसे फिर आता है अल्लाह, फिर उसके बाद बुलाता है। अच्छी मौत नहीं देख सकते सासों की अमूमन जो जालिम है, अच्छी मौत नहीं देख सकते, खातिमा बिल खैर नहीं देख सकते। याद रखो, जाओ अगर नहीं है तो नोट करो अपने अपने खानदानों में। मैं कह रहा हूं अगर सही नहीं है तो फिर पूछो कितनों की हैं जो जालिमाना तौर पर अपनी जिंदगी में जुल्म करते करते उन्होंने क्या है अपनी जिंदगी बिता दी शौहरों की खातिर। आखिरी में वही सास कैंसर, वही सास गुर्दे फेलियर, वही सास बीमारों का मजमुआ, रगड़ रगड़ के मरती है, रगड़ रगड़ के कुत्ते की जो मौत होती है। वैसे अल्लाह यही दिखाता है, जुल्म करते हो ना भुगत के जाओ, यहीं भुगत के जाओ। सिर्फ यहाँ से ख़त्म नहीं, वहाँ भी लूँगा पूरा पूरा बदला फिर बाद में भी। हाँ
हमने मामूली समझ रखा है मुआशरे को। अल्लाह देखने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म पे कैसे राजी हो सकता है? हमने खानदानों की बागदौड़ ही जुल्म पे रखी हुई है। खुद की बेटी होती उसको एक काम नहीं, घर में नई नवेली दुल्हन आती उसका पूरा किचन संभालना, ये कौन सा इंसाफ है? वो आई बीवी, तुम्हारे बेटे की बीवी बन के आई, तुम्हारे खानदान की नौकरानी बन के आई। किस शरीयत ने उन पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाली? कौन है? लाओ एक हदीस पेश करो। खानदान की जिम्मेदारी किसने डाली? शौहर की इताअत की जिम्मेदारी डाली। हाँ, अखलाकी तौर पर सास ससुरे का कुछ ख्याल रख लेती है तो अच्छा है, अखलाकी तौर पर वो भी। कानूनी जिम्मेदारी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी शौहर की है बस। लेकिन ये बदबख्त, इस पर अंधी पट्टी ऐसी बनती है कि जो माँ बोले करो जी वो, जो तुम्हारी बहन बोले करो जी वो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो याद रखो, तुझे माँ के नाराज होने का डर है, अल्लाह के नाराज होने का डर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी से रफ़ो दरगुजर कर देगा? नहीं, अल्लाह अपने तौर पर कोताही गुनाह होता है तो माफ कर सकता है। तुम्हारा इनफरादी गुनाह था, अल्लाह कहता है कि मैं चाहूं तो माफ कर दूं। लेकिन बंदों का जुल्म था, गुनाह था, बंदे जब तक नहीं माफ करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक के बंदे नहीं माफ करते। इसी से हमने देखा है बहुत से मरते वक्त सासों को एहसास होता है तो बहुओं से माफिया मांग के मरती है। मैंने बहुत जुल्म किया था, आज पा रही हूं, बहू माफ कर दो। उस वक्त माफ नहीं करके क्या करेगी? बहू भी माफ कर देती। हाँ, हमने बहुत देखा है, पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि क्या है, सब ऐसे हैं, लेकिन आज का कल्चर ही ऐसा है। ये जुल्म जियादती ना होते हुए तलाक, जब चाहे जो चाहे। ये बदबख्त है, ये बदनिगाह है, ये रात भर किसी के पीछे फिरता है, ये मासूम सी औरत इसके बच्चों को संभाल के इसके रात के आने तक तकती रहती है, लेकिन बेवकूफ़ आके इस पे चिल्लाता है, इस पे गर्म होता है और नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि जाओ तलाक तुम्हें। अब रोती धोती माँ की दहलीज पे आ गई, पुरसा ने हाल कोई नहीं, पैसा कहाँ से आए, बच्चों को कौन पढ़ाए, इसको कौन देखे। फिर मुआशरे में इंतशार, फिर मुआशरे के अंदर बदकारियाँ फूटती हैं। औरत जाए तो कहाँ जाए, मुतल्लका जाए तो कहाँ जाए, कौन पनाह देने के लिए तैयार है? बगैर अपनी लज्जत के एक पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है मर्द। आज का इतना गिरा हुआ मर्द है, वो क्यों इसको पैसा देगा रहम करम पे? नहीं, तो अपनी इस्मतें लूटती हैं, अपनी इस्मतें लूटती हैं, अपनी इज्जतें खोती हैं, मुआशरे में अनारकली पहलती है, मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलती है, मुआशरे के अंदर क्या जिना फैलता है, फिर इनकी भी अपनी कुछ बनती है। तब तक के दिल सियाह हो चुका होता है दोनों का। लेकिन वजह कौन बना? मर्द। अगर ये बदबख्त तलाक न देता तो इस मासूम सी बच्ची जो आज जानी बन चुकी है, एक घरवाली बन के जिंदगी गुजार रही होती। इसने शुरू किया था। अल्लाह छोड़ देगा इसको? अल्लाह माफ कर देगा इसको? क्या सोच रखे हैं अल्लाह के बाद? अल्लाह जालिम के सपोर्ट करेगा? मजलूम से अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देगा? फिर तो अल्लाह इंसाफ वाला कहां रहा? अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा कहता हूं, सहबारा कहता हूं, अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह मुंसिफ है। इसके लिए जरूरी है कि इन बदबख्तों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का अजाब का मजा चकाएगा। मामूली नहीं है। तुम रोजेदार बन जाओ, लेकिन तुम बीवी के साथ क्या करते हो अल्लाह को मालूम है। तुम तहज्जुद गुजार बन जाओ, तुम लोगों के सामने बड़े नमाजी बन जाओ, लेकिन मामलात में तुम सही नहीं हो तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के पास से छुट के नहीं जा सकते। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाजों से धोखा नहीं खा सकता। वो जाओ किसी दूसरे मुसलमानों को धोखा दो। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज़ आया है। रात के पर्दे में तुम क्या करते हो, दिन के उजाले में तुम क्या करते हो, वो सब कुछ मालूम है। ये जुल्म की इंतहाएं हैं मुसलमानों, जो हमारे रिवाज में, हमारे
इसके अंदर खानदानों में बरसा बरस से चले आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शादियां होती हैं, टूटती हैं, बस एक गया गुजरा वाकया बन गया। सुनते हैं अच्छा वैसा होगा कि तलाक दे रहा कि उन्हें वैसा जीव नहीं, कितने की शादी कर दे रहा तलाक, पकड़ो उसको, मारो उसको। हमारे खानदान की बहू बेटियों के साथ खेलता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। ये असल में हमारी मुर्दा होने की अलामत है। हमारे बेटियों पे जुल्म हो, हमारे बहुओं पे जुल्म हो, हमारे खानदान मुंतशिर हो, हमारे बेटियां इस्मत दरी और इस्मत को बेच रही हों, हमारी बेटियां जानिया बन रही हों, और उम्मत के नौजवानों को ख्याल तक न गुजरे कि उम्मत की बेटियां कहाँ जा रही हैं, फिर तो उम्मत कहलाने के काबिल नहीं, इंसान भी कहलाने के काबिल नहीं, जानवरों से बदतर कहला। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है